fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। ये कोट दुनिया के महान इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कही है। लोग इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई इन्हें शेयर मार्केट का जादूगर बोलता है तो कोई इन्हें ऑरेकल ऑफ ओमाहा बुलाता है। ऑरेकल का मतलब पंडित होता है या फिर एक ऐसा बंदा जो भविष्य बता सकता हो, जिसको पता हो कि आगे होने क्या वाला है। वॉरेन बफेट जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके हर एक सेंटेंस में कुछ न कुछ मीनिंग छुपी होती है। हर एक सेंटेंस को दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड करते हैं और बाद में रिपीट कर करके सुनते हैं और उन सेंटेंसेस में छुपी हुई मीनिंग्स निकालते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वॉरेन बफेट बेसिकली क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है और वो कहना क्या चाह रहे हैं। हम सबको पता है कि वॉरेन बफेट मैक्सिमम बाइंग तभी करते हैं जब स्टॉक मार्केट में खूब पैनिक होता है और पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाता है। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट को इस हद तक फॉलो करते हैं कि वो बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन आए कि वॉरेन बफेट कौन सी कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। जैसे उन्हें पता चलता है तो वो भी सेम कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हैं। कोरोना वायरस के इशू के वजह से जब स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश हुआ तो उससे इन्वेस्टर्स को उम्मीदें थी कि वॉरेन बफेट ने खूब सारी बाइंग की होगी। लेकिन अभी बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग हुई जिसमें वॉरेन बफेट ने बोला कि उन्होंने कोई भी बाइंग नहीं की है, उल्टा उन्होंने सेलिंग की है। इस न्यूज की वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा शॉक लगा और उनमें पैनिक मच गया। पैनिक का रीजन ये था कि बर्कशायर हैथवे जनरली स्टॉक्स बाई करती है और जल्दी सेलिंग नहीं करती, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बर्कशायर हैथवे ने बाई किया ही नहीं जबकि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, और इसका उल्टा ये हुआ कि बर्कशायर हैथवे ने सेलिंग की। इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये एनालिसिस करने की कोशिश की है कि आखिर वॉरेन बफेट स्टॉक्स क्यों नहीं बाई कर रहे हैं। क्या उनका ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में आगे एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? बर्कशायर हैथवे एक होल्डिंग कंपनी है और इसके साथ ही इस कंपनी के खूब सारे बिजनेसेस हैं, फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज हैं। उन बिजनेसेस में एक बिजनेस इसका इंश्योरेंस का बिजनेस है जिसका नाम है गाइको। तो गाइको एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है बर्कशायर हैथवे की। इंश्योरेंस कंपनी हमें पॉलिसी प्रोवाइड करती है, तो हम पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम भरते हैं। प्रीमियम हम चाहे पर मंथ भरते हैं, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे, चाहे हाफ ईयरली पे, चाहे एनुअली। तो जो ये प्रीमियम का पैसा इकट्ठा होता है, खूब सारे प्रीमियम का पैसा, उसे इंश्योरेंस बिजनेस में फ्लोट कहा जाता है। फ्लोट मतलब खूब सारा पैसा जो पब्लिक से कलेक्ट किया गया हो। इंश्योरेंस का बिजनेस मैं ब्रीफली आपको समझाता हूँ LIC कंपनी का एग्जांपल देके, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो LIC क्या करती है, लोगों को पॉलिसी देती है और लोग LIC को प्रीमियम देते हैं। जब वो प्रीमियम कलेक्ट हो जाता है तो वो हो जाता है फ्लोट। उस फ्लोट को LIC क्या करता है, कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मतलब स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपनीज के स्टॉक्स खरीदता है। स्टॉक्स खरीदने के बाद LIC आपके पैसे से 15% से 20% कमा लेता है। वो 15 से 20 कमाने के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ 4% एक्स्ट्रा रिटर्न करता है। मतलब आप जो पैसा देते हो LIC को, उस पे 4% और आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो LIC ने कमाया 15%, आपको वापस कर दिया 4% और खुद कितना प्रॉफिट बना लिया, 11%। मतलब आपके पैसे से आपको मिला 4%, जबकि LIC को मिल जाता है 11%। तो आपके पैसे का फायदा LIC उठा लेता है। दूध आपको मिलता है, मलाई ये खा जाता है। लेकिन जो फ्लोट होता है, मतलब वो पैसा जो LIC वाले प्रीमियम से कलेक्ट करते हैं, ये LIC के लिए एक लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी किस फॉर्म में, मतलब अगर किसी को कुछ हो गया तो वो क्लेम कर लेता है।
जब क्लेम करता है तो एलआईसी को पैसा उसे वापस देना पड़ता है, जितनी भी डील होती है पॉलिसी की, जो भी मेंशन्ड होता है पॉलिसी में। तो इसलिए इस पर्पस से ये बिजनेस थोड़ा सा ऐसा होता है कि इसमें रिस्क असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली कंपनी को कैलकुलेट करना होता है कि लगभग किस टाइम पे कितना क्लेम आ सकता है। तो मतलब कंपनी को कैश और क्लेम के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो कंपनी एक एग्रीगेट कैलकुलेशन करती है कि इस साल या इस महीने इतना क्लेम आ सकता है, और उस क्लेम के अकॉर्डिंग वो कंपनी कैश भी रखती है, क्योंकि क्लेम आएगा तो कैश देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास कैश नहीं है। और यही रीजन है कि बर्कशायर हैथवे अपने पास खूब सारा कैश रखा रहता है। तो इनके पास जो फ्लोट अमाउंट है, जो ये प्रीमियम से कलेक्ट करते हैं, और जो कैश है, उसका रेशियो जनरली मैंने देखा है, एनालाइज किया है कि 1:1 का रहता है। अगर इन्हें कोई बहुत अच्छी डील मिल गई, कोई ऐसा बिजनेस मिल गया जो इन्हें सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो ये खरीद लेते हैं, ये पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें से थोड़ा बहुत। बट ये जनरली ट्राई करते हैं कि खूब सारा कैश रखे हों जिससे इन्हें कभी प्रॉब्लम ना हो। तो ये कैश और फ्लोट का रेशियो 1:1 का मेंटेन रहता है इनका। अब ये कोरोना वायरस का क्राइसिस एक हेल्थ क्राइसिस है, ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से वॉरेन बफेट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हेल्थ क्राइसिस से प्रॉब्लम है, क्योंकि हेल्थ क्राइसिस कनेक्टेड है इनके इंश्योरेंस बिजनेस से। अगर ज्यादा लोग मरेंगे, ज्यादा लोग की डेथ होगी, तो क्लेम ज्यादा आएगा और इन्हें पैसा देना पड़ेगा। और लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, उस वजह से भी इनके बहुत सारे बिजनेस बंद हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हो सकता है बर्कशायर के कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो वापस से स्टार्ट ना हो और परमानेंटली क्लोज हो जाएं। तो इस कोरोना वायरस के क्राइसिस में हम ये नहीं बता सकते कि कितनी डेथ होंगी लोगों की। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूएस में सबसे ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और वहीं पे ही सबसे ज्यादा लोग मर भी रहे हैं। और हमें ये भी अभी तक क्लियर आइडिया नहीं है कि इसकी वैक्सीन कब तक आएगी, कोई अभी तक डेट नहीं आई है। और इसीलिए इन सब से हम ये नहीं पता लगा सकते कि कितने क्लेम्स आएंगे और कितना पैसा देना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो जो ये रिस्क वाला फैक्टर है, रिस्क मतलब क्लेम हो गया इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इसको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो अगर ये रिस्क एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो ये लोग ये नहीं एनालाइज कर पाएंगे कि कितना कैश की जरूरत पड़ सकती है इन्हें। तो क्योंकि ये एनालिसिस नहीं हो पा रहा, इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कैश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बर्कशायर की मैं करंट सिचुएशन आपको बता दूं कि बर्कशायर के पास जो फ्लोट अमाउंट है वो $131 बिलियन की है, और जो इनके पास करंटली कैश पड़ा हुआ है वो $137 बिलियन का पड़ा हुआ है। तो एक्स्ट्रा कैश कितना पड़ा हुआ फ्लोट अमाउंट से जब हम कंपेयर करें, तो इनके पास 6 बिलियन का एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम अप्रोक्सीमेट फ्लोट टू कैश रेशियो देखते हैं तो वो मिलता है 1:1 का। तो इंश्योरेंस का बिजनेस एक बहुत बड़ा रीजन है वॉरेन बफेट के स्टॉक्स ना खरीदने का। उन्होंने एक और पॉइंट मेंशन किया कि 2008 में उन्होंने खूब बाइंग की थी, लेकिन वो जो बाइंग उन्होंने की थी वो बहुत जल्दी कर ली थी। उन्होंने बोला कि जो जब रियल पैनिक आया था वो आया था उनकी बाइंग के 6 महीने बाद। यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि इस बार शायद वॉरेन बफेट मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज और बोली। उन्होंने बोला डोमिनो इफेक्ट के बारे में। उन्होंने ये बोला कि जब कोई घटना होती है, कोई इवेंट होता है, तो उस इवेंट की वजह से कई सारे और इवेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि खूब सारे स्टोन्स अगर हम एक के बाद एक रख दें और एक स्टोन को धक्का दें, एक स्टोन गिरेगा तो उसकी वजह से बाकी सारे स्टोन्स गिरते चले जाते हैं। तो अपनी मीटिंग में वॉरेन बफेट ने ये बात बोली कि जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो उस इवेंट की वजह से एक चेन रिएक्शन पैदा होता है, और
वो चेन रिएक्शन कई सारे और इवेंट्स ट्रिगर करता है। वो इवेंट्स हमें पहला जो इवेंट था उसके ट्रिगर होने के कुछ महीनों बाद दिखते हैं। तो आई थिंक कि वॉरेन बफेट कुछ तो जानते हैं और वो किसी चीज का वेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसे इवेंट्स जो होने वाले हैं और वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। जब भी बर्कशायर हैथवे का शेयर का प्राइस खूब ज्यादा गिरता है तो वॉरेन बफेट उसको बाई बैक करते हैं। बट इस बार उन्होंने वो भी नहीं किया। लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा कि वो अपनी ही कंपनी के शेयर्स क्यों नहीं बाई किए, जबकि उसका प्राइस 2017 के लेवल पे पहुंच गया था, उसके बाद भी उन्होंने बाइंग नहीं की। तो उनका कहना था कि मैं बाई तभी करता हूं जब शेयर का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे चला जाता है। उन्होंने बोला कि इस बार बर्कशायर हैथवे का शेयर का प्राइस 2017 के लेवल पे पहुंच तो गया है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बर्कशायर की इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम हो गई है, जिस वजह से मैंने बर्कशायर हैथवे के शेयर्स बाई नहीं किए। इस पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है, ऐसा वॉरेन बफेट को लगता है। मतलब कंपनीज के शेयर का प्राइस तो गिर गया है, लेकिन उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिर गई है, मतलब उनकी अर्निंग्स भी कम हो गई है। तो अर्निंग्स अगर कम होती है तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम हो जाती है। तो ऐसा वॉरेन बफेट का कहना था। तो दोस्तों, ये था मेरा इंटरप्रिटेशन वॉरेन बफेट की बातों का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।